मोहम्मद फैज साहब ने क्या कहा, गौर से सुनिए। क्या वक्फ संशोधन बिल ठीक है या नहीं? निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। कितने भी कष्ट आ जाएं, कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना, क्योंकि कर्तव्य पालन से पीछे हटोगे, रिश्वत ले लोगे, थोड़े दिन के लिए तो आनंद आ जाएगा, लेकिन इसके भयानक परिणाम आएंगे। पर धर्मो भयावह। जिस ब्रिज के लिए तुमने रिश्वत ली है वो टूट जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे, तुम्हारी कई पीढ़ियां जेलों में सड़ेंगी, बदनामी झेलेंगी। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना, राष्ट्र रक्षा, भारत माता की जय कहना, भारत भूमि के प्रति वफादारी करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, और अगर हम इससे पीछे हट गए तो भयानक परिणाम आएंगे, विदेशी हमारे देश में घुस जाएंगे। इसलिए भारत माता की जय। अब दूसरे पहलू पे आते हैं। इस वक्त देश में जिस विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वक्फ संशोधन बिल, फिर कानून बनता है, और कानून बनने के बाद पहले तो 4-5 दिन शांति थी, थोड़ा बहुत प्रदर्शन, फिर बवाल शुरू हुआ मुर्शिदाबाद में, अब मुसलमान सड़कों पर है। वक्फ संशोधन कितना जरूरी था और क्यों जरूरी था? देखिए, आपने बहुत अच्छा और प्रासंगिक प्रश्न किया है। सबसे पहले जो आज समय की आवश्यकता है, मैं मुस्लिम युवाओं से आपके चैनल से निवेदन करता हूं, मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम बच्चों, बेटा आप लोग ओवैसी, MIM और इनके बहकावे में, पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में घरों से बाहर मत निकलो, कोई दंगा फसाद प्रदर्शन नहीं करो। CAA के समय भी इन्होंने मिसगाइड किया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, किसी की नागरिकता नहीं गई। लेकिन जो मुस्लिम बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से आज भी कई जेल में हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके रोज़गार छूट गए हैं। ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के इनके बच्चे जो हैं इंग्लैंड में, लंदन में, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया सेटल्ड हैं। इनकी माताएं, बहनें, बेटियां घर में आराम कर रही हैं। आम मुसलमान खातूनों को ये सड़क में ला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, आम युवाओं को जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम बच्चों, आप बिल्कुल भी मत बाहर आना। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है, इस्लाम के हित में है। हमने पूरी एक 150 पेज की पुस्तक लिखी है, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, एक नई पहल वक्फ बिल 2024। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमानों के हक में है। तो ये प्रदर्शन आम गरीब मुसलमानों को बहकाने, वर्गलाने के लिए है, क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और MIM के लोग हैं, इनकी निष्पक्ष जांच की जाए। पता चलेगा कि 3,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये लोग खुद दबा कर बैठे हुए हैं। वक्फ की ज़मीन कहीं नहीं जा रही है, इन्होंने जो वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था वो खिसक रहा है। इसलिए वो ऐसी संसद में रो रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ये लोग दबा के बैठे थे, अब उसका सही किराया इनको देना पड़ेगा। अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी, अब कलेक्टर जांच करेगा, SP जांच करेगा। भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, अब इसकी जांच करेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम में है। वक्फ एक्ट जो आया है उसमें अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मतलब वक्फ जो हम करते हैं, जो विशुद्ध धार्मिक प्रक्रिया है, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वाकिफ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, मुतवल्ली में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। मस्जिद में नमाज मुसलमान ही पढ़ाएगा, अमित शाह जी जाके नहीं पढ़ाने वाले हैं। अजान देने का काम किरण रिजिजू जी नहीं करेंगे, मुस्लिम ही करेगा। यानी जो विशुद्ध इस्लामिक धार्मिक कार्य है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का काम उस धर्म के लोग ही करेंगे, बिल्कुल संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत ये काम है। लेकिन वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये धार्मिक मामला नहीं है, ये प्रबंधन और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। जी मस्जिद में नमाज मुसलमान पढ़ाएगा, लेकिन बिजली आ रही है, अब बिजली विभाग के अधिकारी आपके क्षेत्र के हैं जी, राम प्रकाश तिवारी जी, तो नहीं नहीं नहीं, हम तिवारी जी से बिजली ले लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, बिजली तो आती है मस्जिद में। वहां पे टाइल्स लगाने का और निर्माण का काम करने वाला
हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, जी वो करेगा। आप ये थोड़ी कहते हैं ये हिंदू मजदूर को नहीं घुसने देंगे। आप ये थोड़ी कहते हैं कि एरिया का एसपी जो है वो हिंदू है या क्रिश्चियन है तो मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था हम इससे नहीं लेंगे। अरे वो उस एरिया का एसपी है तो करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है, वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल। इसलिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत, यानी किसी के साथ मूल वंश, जाति, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने 2 सुन्नी भी लिया, 2 शिया भी लिया, 2 आगा खानी भी लिया, 2 बोहरा भी लिया, 2 एक्सपर्ट, 2 महिला भी लिया, 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिमों को भी लिया, जो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत है। अब बार बार ये कहते हैं शैक्षणिक संस्था, संविधान का अनुच्छेद 30, शैक्षणिक संस्थाओं में जी कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, इसके प्रबंधन का अधिकार और इसका सब कुछ हमारे ऊपर है। जी एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, मुस्लिम बच्चों के लिए हमने एक सेंटर खोला मास कम्युनिकेशन का। अब वहां पर कोई मुस्लिम योग्य नहीं है कि वो मास कम्युनिकेशन पढ़ा सके। हमने इंटरव्यू लिया, उसमें कोई हिंदू का बेस्ट परफॉर्मेंस आया तो हम वो हिंदू टीचर रखेंगे ना अपने मुस्लिम बच्चों के भले के लिए। तो ये संविधान के अनुच्छेद 30 का वॉयलेशन थोड़ी हुआ। ये लोग बार बार कहते हैं 15 का उल्लंघन, 26 का उल्लंघन, 30 का उल्लंघन। नहीं भाई, ये सबके अनुरूप कार्य किया है आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और किरण रिजिजू जी ने। और किरण रिजिजू जी ने तो स्पष्ट कहा है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वक्फ का पूरा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को पहुंचे, इस बात को मैं सुनिश्चित करूंगा। अभी इतनी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टी लाभ होता है केवल 126 करोड़ रुपए, सही उपयोग होगा 10% भी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है 12,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये सब मुसलमानों के हक में जाएगा। स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, स्किल सेंटर बनेंगे, मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगे, सब मुसलमानों के हक में जाएगा। ये आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चे सड़कों पर ना उतरें, फिर क्या मुस्लिम बच्चे नकली मुसलमान नहीं हो जाएंगे अगर वो वक्फ का विरोध, संशोधन बिल का विरोध नहीं करते हैं? क्योंकि अबू आजमी कहते हैं कि जो भी समर्थन में है वो नकली मुसलमान है। क्या फिर जो मुनव्वर राणा की बेटी कह रही हैं वो गलत कह रही हैं? वो वैसी जो कह रहे हैं कि पहले मस्जिद छीन ली, मदरसे छीनने की तैयारी कर ली, अब क्या कहते हैं ज़मीनें भी छीन लोगे। तो ये भी तो मुसलमानों के नेता है ना? नहीं, ये मुसलमानों के कायद नहीं है, ये मुसलमानों के नेता नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि किसी सड़क पर यदि कांटा है तो समझ जाओ वहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, यानी मुसलमान गुजरेगा तो सड़क का कांटा हटाएगा। इस्लाम समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ओवैसी एंड पार्टी के पास हर समाधान की समस्या खड़ी हुई है। अरे भाई, ये वक्फ एक्ट समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया है, लेकिन ये खुद प्रॉपर्टी दबाकर बैठे हुए हैं तो उसे समस्या बता रहे हैं। यदि मुस्लिम युवा ये हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो वो सच्चा मुसलमान है, क्योंकि इस्लाम अपने देश से मोहब्बत करना सिखाता है। जब काबा शरीफ पर हमला हुआ तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान अब्दुल मुतल्लिब साहब के पास काबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और काबा की रक्षा के लिए पहला पत्थर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया कि कोई मेरे देश पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग मुस्लिम बच्चों को वर्गलाकर अपने ही देश के खिलाफ पत्थर उठाने की बात कर रहे हैं, लाठी डंडा पेट्रोल बम उठाने की बात कर रहे हैं। कश्मीरी युवाओं को उन्होंने बंदूक दी अपने ही देश के खिलाफ। तो ये तो इस्लाम के विरोधी हुए ओवैसी लोग, संविधान के विरोधी हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, क्योंकि इस्लाम और संविधान देश से मोहब्बत करना सिखाता है, देश में दंगे फसाद और गृह युद्ध करना नहीं सिखाता है। और वो भूमि जहां मुसलमान सबसे ज़्यादा सजदा करते हैं ना, वो सरजमीन हिंदुस्तान की भूमि है। तो मुसलमानों को शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने सरजमीन हिंदुस्तान में हमें पैदा किया। और सिजदे में सबसे ज़्यादा सर कहीं मुसलमानों का काटा जाता है तो वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में। नवासाए रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन का सिर सिजदे में काटा गया, हिंदुस्तान की सरजमीन में नहीं, करबला में, इराक की भूमि पर। हर हर महादेव कहने वाले ने, जय श्री राम कहने वाले ने उनका सिर कलम नहीं किया था, अल्लाह अकबर कहने वाले ने उनका सिर कलम किया था, शिम्र ने किया था। एक शायर ने इसलिए कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ।
हमारे नबी को तो सरजमीन हिंद से सुकून की ठंडी हवा आती थी, क्योंकि इस्लाम का सबसे ज़्यादा सम्मान कहीं होता है तो भारतवर्ष में होता है। और इस भारत भूमि में आग लगाने, गृह युद्ध की बात करते हो, वैसी शर्म से डूब मरना चाहिए तुमको। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि